ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, अब हम लोग असाइनमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम 2 ब्रोमोब्यूटेन। ब्यूटेन है तो 4 कार्बन्स होगा, सबके पास सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि सफिक्स एन लगा हुआ है। और लेफ्ट से करें तो 2 ये रहा, सेकेंड पे ब्रोमीन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो गया। अब इसका क्या बोल रहा है, एलिमिनेशन करेंगे तो ब्रोमीन यहाँ से निकलेगा तो ये अल्फ़ा कार्बन हो गया, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, दोनों से हाइड्रोजन निकल सकता है। अगर इस वाले बीटा से हाइड्रोजन निकला तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। और अगर इस बीटा से हाइड्रोजन निकला तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब दोनों में प्रीडोमिनेंटली कौन बनेगा, ये वाला ऑप्शन है हमारे पास प्रीडोमिनेंटली। तो देखो, ये जो है डबल बॉन्डेड कार्बन, इसमें एक ही सब्सटीट्यूएंट है इथाइल, मोनो सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है ये, ठीक है। इसमें जो डबल बॉन्डेड कार्बन दोनों है, एक मिथाइल इधर है, एक मिथाइल इधर है, डाई सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है। तो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। तो दोनों बनेगा, लेकिन ये हमारा मेजर बनेगा और ये हमारा माइनर बनेगा। तो प्रीडोमिनेंटली जो है हमारा नीचे वाला प्रोडक्ट बनेगा 1 2 3 4। तो 2 ब्यूटीन या ब्यूट 2 इन हमारा प्रीडोमिनेंटली बनेगा, जो कि सी ऑप्शन में है, इसीलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया है 2 मिथाइल ब्यूटेन ऑन रिएक्टिंग विथ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब ब्रोमिनेशन करना है, सब्सटीट्यूशन करना है ब्रोमीन से, गिव्स मेनली फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन होगा। ब्यूटेन है तो 4 कार्बन होगा, 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल लगा दिया, सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, कार्बन की टेट्रावैलेंसी 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। अब देखो, ये जो है हमारा प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये टर्सरी है और ये प्राइमरी है। तो ब्रोमिनेशन में क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनता है और टर्सरी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इस हाइड्रोजन का सब्सटीट्यूशन होगा Br2 के साथ, Br2 के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में ये वाला हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, C के साथ Br आ जाएगा, इधर CH3, ये H जो है HBr बना के रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन नहीं आएगा, इसके साथ CH2 CH3। तो IPAC नेम हो गया 1 2 3 4। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन सी ऑप्शन में है, इसीलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें है CH3Br प्लस न्यूक्लियोफाइल CH3NuBr, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, और ये मिथाइल है इसीलिए SN2 होगा, ठीक है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ एबव रिएक्शन विथ न्यूक्लियोफाइल A and D इज, न्यूक्लियोफाइल A दिया है, B दिया है, C दिया है, D दिया है। तो इसका ऑर्डर पूछा गया है। A जो है फिनाइल के साथ O माइनस, मतलब PH का मतलब है बेंजीन रिंग, इसके साथ लगा हुआ है O माइनस, और इसका जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, इस तरह से रेजोनेंस में जा रहा है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करेगी, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। ए की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो रही है। अब बी में क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, AC जो है, AC बोलते हैं एसाइल को, एसाइल क्या होता है CH3CO ग्रुप, ये एसाइल है, इसके साथ O माइनस है तो O माइनस। अब इसका O माइनस का भी जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बी में जो लोन पेयर है ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, लेकिन लोन पेयर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने के बाद भी अब इस O माइनस का नेगेटिव चार्ज खत्म हुआ तो इस O माइनस पे आ जाएगा, इसीलिए लोन पेयर तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, लेकिन ए में नेगेटिव चार्ज खत्म ही हो जा रहा था, बी में नहीं खत्म हो रहा है, तो बी से ज़्यादा ए का होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। अब क्या है, सी में OH माइनस, ठीक है, और डी में है CH3O माइनस, ठीक है। तो OH माइनस
भी लोन पेयर देगा और CH3O- भी लोन पेयर देगा। अब लोन पेयर देने की टेंडेंसी किसकी होगी, CH3O- की ज़्यादा होगी क्योंकि ये प्लस आई ग्रुप है। तो ये हमारा C है, ये हमारा D है। तो D से ज़्यादा C का, C से ज़्यादा A का, A से ज़्यादा B का, ये वाला ऑप्शन हमारा A है, इसलिए A ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है हाउ मेनी कायरल कंपाउंड्स आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन है तो 4 कार्बन होगा, 2 पे मिथाइल है, कार्बन की टेट्रावेलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें ये दोनों सेम है, इसी कार्बन के साथ दोनों मिथाइल है, सेम है, तो ये A होगा। ठीक है, ये अगर A होगा तो ये भी A होगा, ये हमारा B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। 4 टाइप के प्रोडक्ट्स बनेंगे मोनोक्लोरिनेशन से। Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में, अगर A वाला रिप्लेस होगा तो क्या बनेगा, CH2 Cl CH, इधर मिथाइल CH2 CH3। ठीक है, एक प्रोडक्ट ये बनेगा। अब इसमें देखो कायरल सेंटर है, इस कार्बन के साथ मिथाइल, इधर मिथाइल क्लोराइड, हाइड्रोजन इथाइल, इसमें कायरल सेंटर है। तो हमें पूछा है हाउ मेनी कायरल कंपाउंड्स, तो कायरल सेंटर है और सिमेट्री नहीं है तो ये कायरल होगा, एक तो ये हो गया। अब दूसरा कंपाउंड चेक करो, बी वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, CH3 C के साथ क्लोरीन, CH3 CH2 CH3, ये एक प्रोडक्ट बनेगा बट इट इज़ नॉट कायरल क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप सेम आ रहा है इस कार्बन पे और बाकी कोई कायरल कार्बन है नहीं, तो ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव दैट इज कायरल मॉलिक्यूल नहीं होगा। अब सी वाले को रिप्लेस करके देखते हैं, तो सी वाले को रिप्लेस करेंगे तो बन जाएगा CH3 CH CH3 CH के साथ Cl CH3। अब यहाँ पे जो देखो ये कार्बन कायरल होगा क्योंकि इधर मिथाइल, हाइड्रोजन, क्लोरीन और इधर आइसोप्रोपाइल, 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इसीलिए कायरल कार्बन है और मॉलिक्यूल में सिमेट्री भी नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल कायरल होगा, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। 4th यहाँ से बनेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl, ये प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे भी देखो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 मिथाइल और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, ये भी कायरल हमारा नहीं होगा। तो कितने मॉलिक्यूल बन गए, 2, तो 2 वाला ऑप्शन देखो बी में है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है द मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन विथ सिल्वर पाउडर इज। तो देखो इथेन है 2 कार्बन, 1 पे 3 क्लोरीन है, 1 तीनों 1 पोजीशन पे ही, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब इसका सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन करना होता है, तो सिल्वर पाउडर के साथ क्या है, ये देखो सेम मॉलिक्यूल के साथ जैसे ऊर्ज रिएक्शन होता है ना, उसी तरह ये भी रिएक्शन देगा और क्या करेगा, 6 सिल्वर इस तीनों क्लोरीन और इस तीनों क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा। ये जो है कार्बन नहीं आएगा इसमें, ये तीनों क्लोरीन और ये तीनों क्लोरीन, 6 क्लोरीन 6 Ag के साथ 6 AgCl बना के बाहर हो जाएगा, 6 AgCl, और CH3C ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि 3 क्लोरीन निकला है, CH3, तो ब्यूट 2 आइन या 2 ब्यूटाइन जो कि C ऑप्शन है, इसलिए इसका C ऑप्शन करेक्ट होगा।